अपने सनातन धर्म में असंख्य देवी देवता हैं। इन सभी देवताओं की पूजन की विधि अलग है। इन सभी देवताओं का स्वरूप अलग है। इन सभी देवताओं के साथ जुड़े वाहन, अलग अलग योनि के जो जीव हैं वे अलग हैं। जैसे प्रथम पूजे जाने वाले अ, भगवान गणेश जी, इनके साथ इनका वाहन चूहा होता है। भगवान विष्णु जी के साथ शेष नाग जी होते हैं और वहीं माता दुर्गा जी शेर की सवारी करती हैं। इन सभी देवताओं की पूजा उनकी मूर्ति में होती है, पर एक देव ऐसे हैं, या कहें कि एक देवों के देव ऐसे हैं जिनकी पूजा सिर्फ मूर्ति में ना होकर लिंग में भी होती है। तो सामान्य जीवन में एक सामान्य व्यक्ति के मन में ये प्रश्न आमतौर पर उसके जीवन में एक ना एक बार उठता ही है कि आखिर भगवान शिव की पूजा लिंग में क्यों होती है। आखिर लिंग का क्या इतिहास है? कब से लिंग की पूजा होने लगी? कब से भगवान शंकर को लिंग में पूजा जाने लगा? ये प्रश्न हम सबके मन में उठता ही है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न केवल हमारे ही मन में उठता है। ऐसा ही प्रश्न शिव पुराण में हमें ऋषियों द्वारा सूत जी से पूछा जा रहा है, ऐसा पढ़ने को मिलता है। ऋषिगण, ऋषियों का एक बहुत बड़ा समूह श्री सूत जी से पूछता है कि हे महात्मा, आप हमें ये बताइए कि जब सर्वत्र देवताओं की पूजा मूर्ति में होती है, फिर भगवान शिव की पूजा मूर्ति में और लिंग में, इन दोनों में क्यों होती है? इसी प्रश्न का उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह ठाकुर और आप जुड़ चुके हैं बीट्स ऑफ स्पिरिचुअल स्टोरीज के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल बटन को जरूर बताइए, जिससे हमारे चैनल्स की सारी वीडियोस, उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर शिवलिंग का इतिहास क्या है, कब से शिवलिंग की पूजा होने लगी, शिवलिंग का क्या अर्थ है। इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो शिव पुराण में, लिंग पुराण में और भी अन्य कई सारे ग्रंथों में इस बात की चर्चा होती है कि आखिर भगवान शिव को शिवलिंग में क्यों पूजा जाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी आपस में विवाद में पड़ जाते हैं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और जब उनका विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब उन दोनों के बीच में एक अग्नि स्तंभ प्रकट होता है। अग्नि स्तंभ जैसे ही उनके बीच में प्रकट होता है, तो वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और एक सामान्य मनुष्य की तरह वो दोनों भी ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये चीज हमारे बीच में आई कैसे। अब मैं आप ही से पूछता हूं, यदि आप कोई किसी विषय पर चर्चा कर रहे हो और आपके बीच कोई चीज प्रकट हो जाए, तो आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर ये चीज प्रकट कहां से हुई। उसी तरह भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी भी ये चीज जानना चाह रहे थे कि ये अग्नि स्तंभ स्वरूप लिंग कहां से प्रकट हुआ। उन दोनों ने देखा कि इसका तो कोई छोर दिख ही नहीं रहा है। जहां तक वो नजर गड़ाते, वहां तक वो अग्नि स्तंभ उनको नजर आता। ऐसे में दोनों ने ये निश्चित किया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं इसकी ऊपर की तरफ इसका छोर ढूंढने जाता हूं, और विष्णु जी तय करते हैं कि मैं इसका निचला छोर ढूंढने का प्रयास करता हूं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को कई हजारों साल लग जाते हैं, पर उस अग्नि स्तंभ का उनको कोई छोर नहीं मिलता। बाद में थके हारे भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी दोनों ये तय करते हैं कि वो वापस उसी स्थान पर आते हैं जहां पर उनकी बातचीत चल रही थी और जहां पर वे अग्नि स्तंभ, लिंग स्वरूप स्तंभ प्रकट हुआ था। जब वे दोनों वहां पहुंचते हैं, तो उस अग्नि स्तंभ से ओम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। इस पर उन दोनों ने उस अग्नि स्तंभ का विधि पूर्वक पूजन किया और उससे प्रार्थना की कि आप हमें अपना राज बताइए, आप बताइए कि आप कौन हैं। इस पर विधि द्वारा पूजित होने पर
उस लिंग में से भगवान शिव निकलते हैं, उस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव निकलते हैं और वे उन्हें बताते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का सृष्टा हूं, मैंने ही इस सृष्टि को जन्म दिया है, मैं ही तुम दोनों का भी पिता हूं। ये बात बताने पर भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव की, आदिदेव शिव की पूजा करते हैं। इस पूजा से खुश होकर भगवान शंकर, भगवान शिव उन्हें ये वरदान देते हैं कि ब्रह्मा, तुम आज से इस सृष्टि का सृजन करता होंगे और विष्णु, तुम आज से इस सृष्टि के पालन करता होंगे। और तभी से भगवान शिव की पूजा उनके लिंग स्वरूप में होने लगी, क्योंकि भगवान शिव स्वयं लिंग से प्रकट हुए हैं, उस अग्नि स्तंभ रूपी लिंग से। वहां पर उपस्थित जो वो लिंग था, जिसका दोनों दिशाओं में कोई छोर नहीं था, उसी लिंग को भगवान शंकर ने छोटा स्वरूप दिया और तभी से भगवान शंकर की पूजा उनके लिंग स्वरूप में होने लगी। तो प्रिय मित्रों, इस प्रकार लिंग की पूजा की शुरुआत हुई है। इस तरह भगवान शिव लिंग से संबंधित हैं और यही अर्थ भगवान शिव के शिवलिंग का है, तभी भगवान शिवलिंग की पूजा होती है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपका संशय क्लियर हुआ है या नहीं, ये भी जरूर बताइए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर।